नमस्कार, मनी गुरु निवेश 2021 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और लगातार मनी गुरु में हम आपको बता रहे हैं 2021 में निवेश स्ट्रैटेजी आप क्या सेट करें और साल 2020 से आप क्या सबक लें। आज हमारे खास मेहमान कौन है, सबसे पहले परिचय करा दे। कीर्तन शाह, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। कीर्तन, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में और नए साल के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। स्वाति, थैंक यू सो मच और आपको और सब दर्शकों को भी नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू। तो आज क्या शो में खास हम चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल देते हैं। आज हम शो में जानेंगे बाजार के लिए कैसा रहा साल 2020, साथ ही जानेंगे बाजार में कहां से आ रही है तेजी, डेट इक्विटी सोने में निवेश स्ट्रैटेजी क्या बनाएं, साथ ही कीर्तन शाह का 2021 आउटलुक ये भी हम समझेंगे। कीर्तन, साल 2020 में जिस तरीके से पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में ला दिया, उसके बाद डेफिनेटली ये तो एक्सपेक्टेड था ही कि आर्थिक संकट से जो देश की या दुनिया की अलग अलग इकोनॉमीज बहुत ज़्यादा जूझेंगी, वो हुआ भी। लेकिन ऐसे दौर में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रयास किए गए कि जल्द से जल्द इसको उबारने के लिए कोशिशें की जाएं। इसलिए हमने देखा कि इस पैंडेमिक के टाइम पर कई सारे इकोनॉमिक पैकेजेस का या जो आर्थिक पैकेजेस हैं उनका ऐलान किया गया। अगर हम एक ओवरव्यू लें कि कैसे कोशिश की गई पूरी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को उबारने की इस संकट से, तो वो मेन हाइलाइट्स क्या रही हैं? स्वाति, आप कभी भी नोट कीजिएगा, जब भी कोई भी एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आती है, आप 2000 ले लीजिए, 2008 ले लीजिए, 2013-14 ले लीजिए या 2020 ले लीजिए, किसी भी एक इकोनॉमिकल चैलेंज में या प्रॉब्लम में सडनली होता ये है कि डिमांड किसी भी एक प्रोडक्ट की गिर जाती है मार्केट में, क्योंकि एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, लोगों को जॉब लॉस का फियर है या एक्चुअल में जॉब लॉसेस हो रही है, तो खरीदारी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड उसकी कम हो जाती है। अब देखिए, अगर किसी भी प्रोडक्ट की कंट्री लेवल पे डिमांड कम हो जाती है, राइट, तो इससे जॉब लॉसेस होना बहुत ही आम बात है, क्योंकि अगर कंपनियां डिमांड कम होने की वजह से प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगी, तो कंपनियां टिपिकली आपने देखा है कि जॉब लॉसेस की तरफ एक रुख मोड़ लेती है। अब ऐसी सिचुएशन में जहां पर प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, जॉब लॉसेस होने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक्स टिपिकली डिमांड को रिवाइव करने के लिए एक कॉमन सी टूल यूज करते हैं इंडिया में और ग्लोबली, वो है इंटरेस्ट रेट्स के साथ खेलना। तो जैसे ही आप देखेंगे कि इकोनॉमिक में बहुत सारी चैलेंजेस आ रही है, तो ऑटोमेटिकली आरबीआई जैसी कोई भी दूसरी सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देगी। अभी इससे फायदा क्या होता है, जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं मार्केट में, तो ऐसा माना जाता है कि आपकी लोन्स थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी, जिससे आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि सस्ती लोन लेके आप वो प्रोडक्ट्स को खरीदे, उनकी डिमांड वापस लाए। वैसे ही कॉर्पोरेट्स अगर सस्ते इंटरेस्ट रेट्स पर लोन ले सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोन ले और वो अपनी कंपनी को रिवाइव कराने की कोशिश करें, जिससे ओवरऑल जॉब लॉस की सिचुएशन भी थोड़ी सी कंट्रोल में आ सकती है। तो जैसे ही कोई इकोनॉमिक चैलेंज होती है स्वाति, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाता है। आप देखेंगे 2008 में रेपो रेट को तकरीबन 4% से कम किया गया था इकोनॉमिकल चैलेंज की वजह से। अब देखिए, ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता है। आप देखेंगे इंडिया में आज इंटरेस्ट रेट्स बहुत नीचे के लेवल्स पे हैं, वैसे ही ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स बहुत नीचे हैं। जैसे आप यूएस की बात कर लीजिए, तो यूएस में भी सेम पैंडेमिक को संभालने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को जीरो के नजदीक रखा गया है। अब उसके अलावा जैसे आप देखेंगे यूएस गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो यूएस गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रही है, जिसे आपको स्टिम्युलस के नाम से बार बार न्यूज में सुनाई देता है। तो जिनके भी पास जॉब्स नहीं है, यूएस गवर्नमेंट उनको हर हफ्ते
कुछ पैसा दे रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स के पास पैसा आ रहा है। अब इंटरेस्ट रेट्स एकदम कम है, जीरो के करीब है, वैसे कॉर्पोरेट्स के पास पैसा आ रहा है। और यूएस गवर्नमेंट और एक चीज कर रही है जो इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही है, मार्केट में पहले बेचे हुए बॉन्ड्स को वापस खरीद रही है। तो जैसे ही गवर्नमेंट पहले बेचे हुए बॉन्ड्स को वापस खरीदेगी, तो वो मार्केट में और पैसा देगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जिससे बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं। तो अब आप देखिए कैसे स्टिमुलस के थ्रू इंडिविजुअल्स को पैसा दिया जा रहा है, कैसे इंटरेस्ट रेट्स को जीरो के करीब रखकर कॉर्पोरेट्स को पैसा दिया जा रहा है, और कैसे बॉन्ड्स खरीद कर पुराने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसा दिया जा रहा है। अब आप देखेंगे हर किसी के पास मार्केट में पैसा है, राइट? ग्लोबली भी और इंडिया में भी ऐसी ही चीजें हो रही है। तो अब इससे होगा क्या? मान लीजिए यूएस की बात कर रहे हैं, तो यूएस में आज इंडिविजुअल के पास पैसा है, कॉर्पोरेट के पास पैसा है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा है। अब अगर उनके पास पैसा है तो वो निवेश करने की कोशिश करेंगे। कहाँ निवेश कर सकते हैं? अब देखिए उनकी कंट्री में तो इंटरेस्ट रेट जीरो के करीब है, तो अगर उनके पास पैसा आया भी और अगर वो फिक्स्ड इनकम में निवेश करना भी चाहे, तो रिटर्न कोई नहीं निकलेगा। इसलिए ये उनके लिए एक अच्छा विकल्प नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए ये पैसा रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट होता है। इसीलिए आप देखेंगे 2020 में ग्लोबली इतनी सारी लिक्विडिटी थी, ये 3 रीजंस के कारण जो मैंने आपको बताया, वो सब पैसा फिक्स्ड इनकम में ना जाकर, क्योंकि वहां रिटर्न्स नहीं है, वो सब रिस्कियर एसेट्स में आ रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हो कि इक्विटी मार्केट्स और बिटकॉइन जैसा प्रोडक्ट भी आज लाइफ टाइम हाई पे है। आप देख रहे हो कमोडिटीज प्राइसेस बहुत ऊपर है। तो ये पैसा जो ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट पे मार्केट में घूम रहा है, और क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम है, वहां ना लगकर रिस्कियर एसेट्स में लग रहा है। स्वाति, इनफैक्ट कीर्तन, आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग तरीके से इसे समझाया कि आखिरकार जो हम बाजार भी देख रहे हैं, एक हमने दौर तब देखा था मार्च, जब साल की शुरुआत में 2020 में, कि कैसे मार्केट्स काफी ज्यादा नीचे आ गए थे क्योंकि पैंडेमिक की तब शुरुआत थी, बिल्कुल अनसर्टन टाइम था। लेकिन उसके बाद मई के बाद रिवाइवल आना शुरू हुआ, और अभी नवंबर दिसंबर 2020 में हमने देखा कि मार्केट्स एट ऑल टाइम हाई। हालांकि वॉलेटिलिटी जरूर है मार्केट में, पर आपने काफी अच्छे से इसको सामने रखा कि इसकी वजह क्या है, किस तरह इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेवल पर लिक्विडिटी जो इनफ्लो है, लिक्विडिटी बढ़ाकर मार्केट को कैसे बूस्टअप दिए जाने की कोशिश हुई है इस तमाम स्टेप्स के जरिए। अब जो हम बाजार में लिक्विडिटी देख रहे हैं, उनके और फैक्टर्स क्या हैं जो बाजार को ऊपर जाने में ड्राइव कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप कुछ एग्जाम्पल के जरिए कीर्तन आप बताएं तो बेटर रहेगा। स्वाति, अगर आप नोट करेंगे मार्केट में ये बड़ी चर्चा चल रही है कि एफआईआईज का पैसा जोरों शोरों से पिछले कुछ महीनों से मार्केट में आ रहा है। और अगर आप पिछले 3 या 4 महीने का डेटा देखेंगे तो ये रियलाइज होगा कि डीआईआईज, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, वो लगातार रोज पिछले 3 महीने से मार्केट में स्टॉक्स बेच रही है। तो मार्केट्स क्यों ऊपर जा रहे हैं? क्योंकि एफआईआईज, जो फॉरेन का पैसा आ रहा है, वो लगातार पिछले 3 महीनों से मार्केट्स में स्टॉक्स खरीद रहा है। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसा लेकर आते हैं, वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं और मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर यूएस मान लीजिए में लोगों के पास इतना सारा पैसा है, तो वो तो यूएस इक्विटी में भी लगा सकते हैं, राइट? तो वो पैसा इंडिया में क्यों आ रहा है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, ये लिंक पूरी डॉलर से जुड़ी हुई है, राइट? अब मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं, एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताना चाहूंगा। अब देखिए, फेड जो वहां का सेंट्रल बैंक है, जैसे आरबीआई यहाँ का है, फेड कंटिन्यूअसली पैसे छाप रहा है, राइट? क्योंकि वो पैसा स्टिमुलस के तरीके से इंडिविजुअल्स को दिया जा रहा है और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाई जा रही है। अब आप देखिए, किसी भी कमोडिटी को, किसी भी प्रोडक्ट को अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप मार्केट में दे दो, तो उसका दाम नीचे आ जाता है, राइट? इसीलिए आप देखते हो होलसेल प्राइसेस
कभी भी रिटेल प्राइसेस से कम होते। क्यों? क्योंकि होलसेल में आप चीजें ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो। अब आप सोचिए कि फेड जो वहां का सेंट्रल बैंक है, वो इतना पैसा छाप रहा है लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए कि मार्केट में बहुत डॉलर्स है। अब क्योंकि इतने सारे डॉलर्स है मार्केट में, डॉलर का दाम मार्केट में गिर रहा है रुपये के सामने। मतलब मान लीजिए $1 ₹75 था। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है। $1 ₹75 था। तो अगर मार्केट में डॉलर आते जाते तो डॉलर का दाम गिर जाएगा और $1 ₹70 हो जाएगा, राइट? तो $1 75 से $1 70 हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होता है? अब मान लीजिए आप एक इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी के पास दो ऑप्शंस है लोन लेने के लिए। या तो वो किसी इंडियन बैंक से लोन ले या किसी एक यूएस बैंक से लोन ले। अब जनरली आप देखेंगे क्योंकि यूएस में मार्केट में इंटरेस्ट रेट इतना कम है कि किसी भी कंपनी को यूएस से लोन लेने में काफी फायदा होता है। तो आप अगर यूएस से लोन लेंगे तो 4% में मिलेगा, इंडिया से लोन लेंगे तो 8% में मिलेगा। इसलिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने यूएस या डॉलर में लोन लिए हुए। अब क्योंकि मार्केट में इतने डॉलर छप रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं, $1 जो 75 था वो $1 70 होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब इससे जिस कंपनी ने डॉलर में लोन लिए उससे फायदा होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने $1 का लोन लिया है और उसे मैंने 75 रुपीज में कन्वर्ट किया तो मुझे 75 रुपीज मिल जाएंगे इंडिया में खर्चा करने के लिए। पर जब वापस देने की बारी आएगी और $1 ₹70 है तो मुझे सिर्फ $70 में $1 मिल जाएगा। तो उससे उससे मैं जो 4% इंटरेस्ट भी दे रहा था यूएस की बैंक्स को, वो घटकर और कम हो जाएगा क्योंकि डॉलर गिर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि लिक्विडिटी इंडियन स्टॉक्स में क्यों आ रही है या इंडियन स्टॉक्स क्यों खरीदने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको पता है ये जो भी इंडियन स्टॉक्स है जिन्होंने डॉलर में लोन लिए हुए हैं उनको फायदा होगा अगर डॉलर ऐसे ही गिरता रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी को फायदा होगा, इसलिए वो इंडियन स्टॉक्स खरीद रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है यहां पर स्वाति। मान लीजिए आप एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, $1 75 रुपीज था, आप वो डॉलर लेकर इंडिया में आए निवेश करने के लिए, तो आपने $1 बेचा और सामने 75 रुपीज आपको मिल गए। आपने 75 रुपीज को इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में और वो 75 रुपीज 82.5 हो गया, यानी आपको 10% का फायदा हो गया निवेश कर इंडिया में। पर क्योंकि डॉलर गिर रहा है, वो जो $1 75 था वो $1 70 हो गया है। अब आप ध्यान से समझिएगा कि अगर मेरे पास 82.5 रुपीज बचे हैं और $1 70 हो गया है, तो मैं जब 82.5 दूंगा तो मुझे उसके सामने $1.18 मिलेंगे। इसका मतलब मैं $1 लेके आया था और लेके जा रहा हूं $1.18 जो 18% रिटर्न है। अब मतलब आप जब आए, आपने 10% कमाया, 75 रुपीज का स्टॉक 82.5 हो गया, पर आप जब उसे डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, आप $1 की जगह पे $1.18 वापस लेके जा रहे हैं, यानी 18% रिटर्न हो गया। इसीलिए कभी भी जब डॉलर गिरता है तो उन कंपनियों को फायदा होता है जिन्होंने डॉलर में लोन लिए है, और एफआईआईज को फायदा होता है क्योंकि जब डॉलर गिरेंगे उनको रुपीस के सामने ज्यादा डॉलर मिलेंगे। इसीलिए ये पूरा पैसा ग्लोबली इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया है उसमें निवेश हो रहा है। आई होप स्वाति ये क्लियर था थोड़ा। बिल्कुल, ये आपने एक्चुअली बहुत ही डिटेल में कीर्तन समझाया और समझना जरूरी भी था कि जो मार्केट में अभी ये लिक्विडिटी बूम है वो कहां से आ रहा है और बाजार को ये उठने में कैसे सहारा दे रहा है, क्योंकि जो निवेशक है जो बाजार में पैसा लगाते हैं उनके पैसे कैसे बढ़ रहे हैं या मार्केट कैसी चाल चल रहा है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। कमोडिटी की भी बात करेंगे, सोने में कैसे निवेश बढ़ा, डेट और इक्विटी की भी चर्चा करनी जरूरी है। नए साल में निवेश स्ट्रैटेजी क्या बनाएं, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु।
मनी गुरु निवेश 2021 आप देख रहे हैं। हमारे साथ आज है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह। कीर्तन से हम जान रहे हैं बाजार में जो ये जान आई है, जो लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, उसकी वजह क्या रही। डेट में भी हमने देखा कि डेट भी चढ़ा है, क्योंकि अलग अलग एसेट क्लासेस की जब हम बात करने वाले हैं। इनफैक्ट डेट से पहले मैं आपसे गोल्ड पर चर्चा करना चाहती हूँ ऑन पॉपुलर डिमांड, क्योंकि हमने साल 2020 देखा कि गोल्डन ईयर एक तरीके से रहा, क्योंकि इतने ज्यादा बेतहाशा सोने के दाम बढ़े। तो इसका क्या कनेक्शन समझ सकते हैं? स्वाति, अगेन ये बहुत ही कॉमन सा रिलेशनशिप है, और आप अगर थोड़ी सी भी हिस्ट्री में जाएंगे हर बार आपको ये सेम कोरिलेशन मिलेगा। स्वाति, जब भी मार्केट में फियर हो कि क्या होगा, अनसर्टेनिटी है, आपको पता नहीं है, तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में पैसा रिस्की एसेट से निकलकर नॉन रिस्की एसेट में लोग लगाना चाहते हैं। तो मान लीजिए जब मार्च और अप्रैल में ये कोरोना का दौर चल रहा था, और जब लोगों को ये क्लैरिटी नहीं थी, ये सर्टेनिटी नहीं थी कि ये कितने समय तक चलेगा, कैसे पैन आउट होगा, क्या इससे कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो लोगों के पास, जिनके जवाब नहीं थे। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में ज्यादातर लोग रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, इसीलिए वो पैसा इक्विटी मार्केट से निकालकर एक ऐसे इन्वेस्टमेंट में निवेश करना चाहेंगे जहां पर उनका पैसा सेफ रहे। और ग्लोबली ऐसा माना जाता है कि गोल्ड ऐसा एक सेफ हेवन है। इसीलिए आप कभी भी देखेंगे, जब भी एक इकोनॉमिकल चैलेंज आती है मार्केट में, जहां आपको थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है कि आगे क्या हो सकता है, वो सब पैसा रिस्की एसेट्स इक्विटी से निकलकर गोल्ड जैसे सेफ हेवन में लग जाता है। और इसीलिए आप देख रहे हो कि गोल्ड का दाम इतना बढ़ चुका है ऑलरेडी अप टू 2020। तो गोल्ड के बाद डेट हमने देखा कि ब्याज दरों में बहुत ज़्यादा गिरावट। इनफैक्ट लोएस्ट लेवल पर ब्याज दरें, रेपो रेट भी लोएस्ट लेवल हमने देखा पिछले कुछ टाइम से, कुछ महीनों से। डेट को अगर समझा जाए, और इनफैक्ट 2020 के बाद अब 2021 में अगर डेट में किसी को स्ट्रैटेजी करनी है इन सब तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, तो वो कैसे किया जाए? स्वाति, सबसे पहले तो 2020 में डेट क्यों ऊपर गए, उस पे दो बहुत क्विक सजेशंस या इंटरप्रिटेशंस देना चाहूंगा। जैसे हमने कहा कि इकोनॉमिकल चैलेंज जब भी आता है, तो आप देखेंगे सेंट्रल बैंक्स ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट्स बहुत गिरा देते हैं। और डेट मार्केट में जब भी इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं, तो डेट मार्केट या डेट का प्राइस मार्केट में ऊपर जाने लगता है। ये क्यों होता है? ये बहुत ही एक सिंपल एनालॉजी है। मान लीजिए आपने एक फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है 5% पे, और वो फिक्स डिपॉजिट 3 साल के लिए है। इसका मतलब आपका पैसा 3 साल तक लॉक इन है इस फिक्स डिपॉजिट में। अब आप सडनली देखेंगे कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स और गिर चुके हैं, और नया फिक्स डिपॉजिट उस बैंक से 3% में बन रहा है। तो कोई भी अगर आज उस बैंक में जाएगा तो 3% में फिक्स डिपॉजिट बनेगा, जबकि आपके पास 5% वाला फिक्स डिपॉजिट है। तो ऑटोमेटिकली आपके 5% वाले फिक्स डिपॉजिट का दाम मार्केट में बढ़ जाता है। तो जैसे ही इकोनॉमिकल चैलेंजेस हुए और इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में और ग्लोबली गिरे, तो जो पुराना वाला बॉन्ड था जिसपे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहे थे, वो मार्केट में ऊपर जाने लगा। इसलिए डेट मार्केट ने, स्वाति, पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है आपको, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब भी गिरते हैं डेट मार्केट्स ऊपर जाते हैं। पर अब यहां पर एक चैलेंज है स्वाति। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2020 में हमने प्रोबेबली इंटरेस्ट रेट्स में बॉटम हिट कर दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहां से ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स और बहुत नीचे नहीं जाएंगे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है अगले 3 महीने 6 महीने में इंटरेस्ट रेट्स यहां से ऊपर जाने लगेंगे। तो अब जैसे इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे थे और डेट का दाम बढ़ रहा था, उसका रिवर्स भी ट्रू है स्वाति। जब अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगेंगे तो डेट का दाम गिरने लगेगा, क्योंकि जो 5% वाली फिक्स डिपॉजिट आपके पास है, जिसमें आप 3 साल तक लॉक्ड इन है, आपको 5% मिलते रहेगा। जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ते जा रहा है उस एफडी का 6-7, पर क्योंकि आप 5% में, आपके फिक्स डिपॉजिट की वैल्यू गिर जाएगी। तो मुझे लग रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में स्टेबल हो रहे हैं,
अगले 3 से 6 महीने में यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं। डेट में निवेश करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे तो आपको कैपिटल लॉस हो सकता है डेट में इन्वेस्ट करके। तो मेरा ऐसा मानना है, आप 2 चीज कर सकते हैं डेट मार्केट में इस समय पे। तो या तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, आप अपने पैसों को लिक्विड रखना चाहते हैं, तो बहुत ही एक सिंपल तरीका है, आईडीएफसी बैंक सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए के ऊपर के निवेश पर 7% का इंटरेस्ट देता है, जिसमें भी 10,000 रुपए इंटरेस्ट इनकम आपको टैक्स फ्री है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको पैसा लिक्विड रखना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, इससे बेटर ऑप्शन मार्केट में है ही नहीं। आप अपना पैसा आईडीएफसी के सेविंग्स बैंक अकाउंट में लगा दीजिए, 7% रिटर्न मिल जाएगा। पर जो म्यूचुअल फंड से ज्यादा वाकिफ है, उनको पता है म्यूचुअल फंड्स कैसे ऑपरेट करते हैं, स्वाति, उनके लिए मैं रेकमेंड करना चाहूंगा कि आपको फ्लोटिंग रेट फंड्स में निवेश करना चाहिए। फ्लोटिंग रेट फंड्स टिपिकली जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगते हैं तो वो आपके फ्लोटिंग ईएमआई जैसे होते हैं। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा, आपका ईएमआई भी बढ़ जाता है। वैसे ही अगर आप फ्लोटिंग रेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करेंगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा मार्केट में, तो उन्होंने जिन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है उनका भी रिटर्न बढ़ते जाएगा, राइट? तो वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है मेरे हिसाब से, जिन्हें म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा सा अंदाजा है। तो स्वाति, ये 2 चीज मुझे ऐसा लग रहा है 2021 में निवेशक कर सकते हैं डेट मार्केट्स में। और ये तो इंटरेस्ट रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, डॉलर की चाल पर भी नजर रखना जरूरी है, क्योंकि 2021 में काफी सारे फैक्टर्स उस पर भी डिपेंड करते हैं, कीर्तन। एब्सोल्युटली स्वाति, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप गोल्ड या इक्विटी मार्केट्स में निवेश करते हैं तो आपको डॉलर पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए, पिछले 8 महीनों में जो भी आपने मार्केट में देखा है वी शेप रिकवरी इक्विटी मार्केट्स की, ये काफी हद तक, राइट, वो एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। तो कल उठ के मान लीजिए अगर ये सेम एफआईआईज जो मार्केट में पैसा लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है, वो अगर पैसा निकालने लगे तो मार्केट शायद इतनी तेजी से नहीं पर गिर जरूर सकता है। इसलिए आपको ये कैसे पता चलेगा कि एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो आपको डॉलर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली 2021 में डॉलर का गिरना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट की तरह मुझे लग रहा है कि डॉलर शायद 2021 में ऊपर जाने लगेगा। इसकी वजह से इक्विटी मार्केट में आपने जो पिछले 8 महीनों में रिटर्न एक्सपीरियंस किया है, ऐसी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ना रखिए। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम छोटा है तो बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड में निवेश कीजिए या गोल्ड में निवेश कीजिए, जिनको गोल्ड को जिससे फायदा होने वाला है अगर डॉलर ऊपर जाएगा। तो 2021 के लिए इक्विटी पोजीशंस थोड़ी सी लाइट रखिए, बैलेंस एडवांटेज फंड्स जैसे फंड्स में निवेश कीजिए या गोल्ड में निवेश कीजिए। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी है, टेक्निक्स है जो आपको 2020 से सीख लेते हुए 2021 में अपने निवेश में लानी है, उसको अपने निवेश को संवारना है, अपने निवेश को सुधारना है। और डेफिनेटली जिन चीज़ों की बात की कीर्तन ने, उसको ध्यान में रखिए और अपने नए साल के निवेश को और भी सफल बनाएं। थैंक यू सो मच कीर्तन, आप हमारे साथ शो में आज शामिल हुए और उम्मीद करते हैं आपका भी नया साल हो और भी ज़्यादा अच्छा और सक्सेसफुल, इनफैक्ट निवेशफुल। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।